इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिबोनाची सीरीज कैसे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं थ्रू सी प्लस प्लस। ऑलरेडी अगर आप सी में जानते हो फिबोनाची सीरीज को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, सेम प्रोसीजर रहेगा, लॉजिक सेम रहेगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे सी का कोडिंग नहीं करेंगे, सी प्लस प्लस की कोडिंग के थ्रू करेंगे। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं फिबोनाची एक्चुअली होता क्या है। आपको दो नंबर लेना है पहले। ठीक है, दो नंबर मतलब आप डिजिट बोल सकते हो। तो क्या होता है वो दो डिजिट? तो सपोज आप पकड़ लो, पहला डिजिट है 0, उसके बाद डिजिट है 1। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देन नेक्स्ट जो डिजिट आएगा, मतलब पहला सेकंड के बाद थर्ड डिजिट जो आएगा, पहले एंड सेकंड का समेसन आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा 1। 1 आ गया। उसके बाद अगर फोर्थ डिजिट को मैं जाऊँगा तो क्या करना पड़ेगा? सेकेंड एंड थर्ड का सम होगा। तो मुझे कितना मिल रहा है? अगर मैं फिफ्थ डिजिट को जा रहा हूँ, अगर फिफ्थ नंबर को जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे डिजिट आ रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अब नंबर बोल सकते हो। 2 + 1 तो यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ को मिला के मुझे फिफ्थ वाला नंबर मिला। फिफ्थ एंड फोर्थ को अगर मैं मिलाता हूँ मुझे सिक्स्थ वाला नंबर मिलेगा। सिक्स्थ एंड फिफ्थ वाला नंबर को अगर मैं सम अप करता हूँ तो मुझे 8 मिलेगा। तो हर एक नंबर जो मुझे मिल रहा है उसका प्रीवियस नंबर के साथ समेसन करने के बाद मुझे उस पर्टिकुलर नंबर के पास पहुँच रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, तो दो डिजिट मैंने लिया, दो नंबर लिया, जो कि आप पहले नंबर को बोलोगे ये है फीब 1। ठीक है, ये सीक्वेंस में जाता है, ये है फीब 1 एंड दिस इज योर फीब 2। ठीक है, ये पहला फीब है तो इसलिए आप बोलोगे ये फीब 1, फीब इक्वल टू 1, एंड ये फीब के लिए दूसरे नंबर पे जाता है, इसको बोलोगे फीब इक्वल टू 2। हो गया, तो फीब 1 फीब 2 समझ में आ गया। ये पहले पे जाता है तो इसलिए फीब 1 को 0 बोलते हैं, फीब 2। देन अगर मुझे तीसरा फीब चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुझे इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे ये तीसरा फीब मिलेगा। जब ये तीसरा फीब मिलेगा तो पहला जो दो है 0 एंड 1 ये ऐड होगा, तो तब जाके तीसरा मिलेगा। तीसरे से चौथे में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चौथे पोजीशन के लिए, चौथा नंबर के लिए आपको उसका दो प्रीवियस 1 एंड 1 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो 1 है ना, चौथे नंबर के लिए ये हो जाएगा फीब 1, ये हो जाएगा फीब 2। तो जो नेक्स्ट अपकमिंग नंबर आ रहा है ना, उसका जो प्रीवियस नंबर्स होंगे फीब 1 फीब 2 काउंटेड होंगे, तो ये होगा फीब। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फीब बोल देता हूँ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फीब। ठीक है, ये फीब हो गया। तो अगर मुझे थर्ड चाहिए, मतलब 2 चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? तो ये 0 1 से शिफ्ट हो जाएगा फीब 1 फीब 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इधर मतलब रॉन्गली मतलब डिफाइन किया हूँ, तो यहाँ पे हाँ ठीक ठीक था, सॉरी। तो ये ठीक था, फीब 1 फीब 2। तो ये फीब 1 की 1 फीब 2। तो अगर मुझे 2 चाहिए, ठीक है, 2 चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो फीब 1 फीब 2 है तो उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। 1 ईजियर हो जाएगा फीब 1, 2 हो जाएगा, सॉरी अनदर 1 हो जाएगा फीब 2, तब जाके मुझे 2 मिलेगा। अगर मुझे 3 में जाना है तो क्या मिलेगा, मतलब 3 मुझे फीब निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो 1 हो जाएगा फीब 1, 2 हो जाएगा फीब 2, मतलब ऐसे करके हम ग्रो करेंगे। ठीक है, मैं पहले कोड करता हूँ, आपको देखो कैसे लॉजिक लिखा जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ये। ठीक है, एंड उसके साथ यहाँ पे स्वैपिंग होगा एंड एक एडिशन होगा। ठीक है, स्वैप का मतलब आपका जो पोजीशंस चेंज हो रहा है। अगर मुझे दो निकालना है, दो निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा है? 1 को फीब 1 बनाना पड़ेगा एंड अनदर 1 को फीब 2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे ये चीज़ बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, सपोज मैं F1 नोटेशन दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा F1, देन ये हो जाएगा F2, देन ये निकलेगा फीब। ठीक है, हो गया। उसके बाद फिर से अगर मैं चाहता हूँ, ये हो जाएगा F1 एंड ये हो जाएगा F2, देन 3 आ जाएगा फीब। ठीक है, उसके बाद फिर से जा रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है। देन ये हो जाएगा F1, ठीक है, देन हो जाएगा आपका F2, देन आ जाएगा आपका फीब। ठीक है, इस तरह ये मूव ऑन करता रहेगा। समझ में आया? आइडिया हुआ? तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 1 हो गया F1, अनदर 1 हो गया F2, देन 2 हो गया फीब। उसी तरह जब मैं 3 निकालने के लिए जाऊँगा तो ये 1 हो जाएगा F1,
जो F2 में था वो F1 पे चला गया, जो फीब में था वो F2 में चला गया। समझ में आ गया? दिस इज द मेन सीक्रेट। जो F2 में था वो F1 में चला जाएगा एंड जो फीब में था वो F2 में चला जाएगा। तो आपको लिखना क्या है लॉजिक? फीब इक्वल टू F1 प्लस F2, ये पहला लाइन होगा लॉजिक के अंदर। उसके बाद क्या लिखना है? देन F1 इक्वल टू F2, देन फीब, देन F2 इक्वल टू फीब। यहाँ पे देखो F1 इज इक्वल टू F2, जो F2 में था वो F1 में जाएगा, जो फीब में था वो F2 में जाएगा, तब जाके ये क्या निकलेगा? अनदर फीब। उसी तरह जो F2 में होगा वो F1 में जाएगा और जो फीब में होगा वो F2 में जाएगा। ठीक है, वैसे ही लूप चलता जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर। टर्म, टर्म का मतलब है कितने नंबर तक आपको निकालना है। सपोज आपको पांच टर्म्स के अंदर निकालना है। ठीक है, मतलब आप एक n इनपुट करोगे, n इक्वल टू 5। ठीक है, 5 है तो 5 टर्म्स निकालना है। 5 टर्म्स मतलब ये आपका 2 तो निकल गया, अगर आप ये दोनों को काउंट करते हो तो अब बाकी 3 निकलेगा। अगर ये दोनों को एक्सक्लूड कर देते हो तो बाकी कितना निकलेगा? 1 2 3 4 5, 8 तक निकलेगा। तो 8 इज द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टर्म्स। कितने टर्म्स तक व कितने नंबर ऑफ सीरीज के अंदर आप जाना चाहते हो फिबोनाची निकालने के लिए, व फिबोनाची नंबर निकालने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया फिबोनाची सीरीज क्या है? तो अभी डायरेक्टली कोड के अंदर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि कैसे कोडिंग किया जाता है। तो कंट्रोल एन हो गया। तो अब यहाँ पे आप इसको सेव कर देते हैं। इन cpp डॉट cpp दे दो, सेव हो गया। हाश इंक्लूड iostream using namespace std। ठीक है, यूजिंग नेमस्पेस std। उसके बाद इंट मेन रिटर्न 0। ठीक है, ऐड हुआ रिटर्न 0। तो उसके बाद अंदर क्या करना है? तो हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना है इंट f1 इक्वल टू 0, देन f2 इक्वल टू 1। पता है, मैं आपको यहाँ पे बताया f1 इक्वल टू 0, f2, तो फीब 1 जो है ना, मैं इसको f1 बोल दिया। ठीक है, इसको मैंने f1 ले लिया, और जो फीब 2 है इसको मैंने f2 ले लिया। ठीक है, तो ये एक हो गया f1, दूसरा हो गया f2, देन थर्ड जो आएगा दैट इज ए फीब। बस यही था बोलना। देन आएगा फीब। ठीक है, उसके बाद आप कॉमा दे सकते हो, एन एक लोगे नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, काउंट ले सकते हो कितना नंबर ऑफ तक ये जाना है। आप ये ले सकते हो काउंट आज कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक एंड करना है। ठीक है, तो काउंट प्लस प्लस कर सकते हो कि इतने बार ये चलेगा। ओके, तो COUNT इक्वल टू 0। ओके, हो गया। तो अभी हमको यहाँ पे क्या करना है? पहले नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे इनपुट करना है। सी आउट एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर फाइंडिंग फीब। ओके, एन इनपुट हो गया। उसके बाद करना क्या है? इसके बाद हमको तो 2 फीब मिल गया है, तो यहाँ पे हम एक वाइल लूप लेंगे। ओके, एंड वाइल लूप में हम क्या करेंगे? जो एन आया है, ठीक है, आपका एन जो बिगनिंग है, मतलब 5 टर्म्स हुआ, तो सपोज मैंने यहाँ पे 5 दिया, तो काउंट यहाँ पे क्या करेगा? वो चेक करेगा कि 5 तक ये पहुँचा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फिफ्थ 2 सेकेंड, लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा एन
ओके, तो यहाँ पे मुझे काउंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो मैं स्टार्टिंग करूँगा कहाँ से, अब देखो यहाँ पे n कॉमा एक आई ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि लूप चलाना पड़ेगा। तो फॉर आई इक्वल टू, अगर मैं 5 टर्म्स बोल रहा हूँ तो 5 टर्म्स के लिए अगर जाना है तो आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन सेमिकोलन, अगर जीरो से लेते हो तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेस देन एन लिखना है, देन आई प्लस प्लस। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, पहले आप प्रिंट कर सकते हो, पहले फीब निकालो, इक्वल टू F1 प्लस F2, हो गया। उसके बाद आप सी आउट कर सकते हो, सी आउट देन फीब, उसके बाद आप प्रिंट कर लिए। उसके बाद क्या करना है ना, आप ये लॉजिक को देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा था, F1 F2 का डाटा F1 में जाएगा, तो F1 इक्वल टू F2, देन F2 इक्वल टू फीब, ठीक है, हो गया। देन आपका ये लूप आपका इंक्रीमेंट होगा नेक्स्ट पर्टिकुलर फीब के लिए इज मतलब वैल्यू ऐड होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे पहले, हाँ सही है, अभी अब यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं तो नीचे लिख सकते हो डायरेक्टली। नीचे लिखने से अच्छा ये ऊपर लिखो, पहले ऐड कर दो क्योंकि ये दोनों पहले ऐड होंगे, उसके बाद ये स्टार्ट होगा आपका स्वैपिंग, ठीक है। पहले मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद ये लॉजिक बताता हूँ कैसे ये मैंने राइट किया। ओके, अगर सब कुछ सही है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे डायरेक्टली शो करेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ कर देता हूँ, /t, ठीक है। तो फिर से अभी रन करते हैं, बस आ गया। एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स फॉर फाइंडिंग फीब, सपोज मैंने 5 दे दिया, 1 2 3 5 8, 5 टर्म्स निकल गया इजीली। तो 1 आपका कहाँ से आया, 0 प्लस 1 को ऐड करके 1, 1 प्लस 1 को ऐड करके 2, 2 प्लस 1 को ऐड करके 3, 3 प्लस 2 को ऐड करके 5, 5 प्लस 3 ऐड करके 8, ठीक है। आइडिया हो गया कितना टर्म्स यहाँ पे निकल पाया। अगर मैं फिर से रन करता हूँ इसको, अगर आप पहले 2 टर्म्स को भी प्रिंट करना चाहते हो तो स्टार्टिंग पे प्रिंट कर सकते हो। अगर मैं 6 देता हूँ, ओके, आइडिया हुआ। तो अगर ये 2 टर्म्स को आप प्रिंट करना चाहते हो, आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, सी आउट। तो सी आउट करके यहाँ पे F1, देन यहाँ पे /t, देन F2, ओके, हो गया। तो आप ये दोनों को प्रिंट कर पाए, यहाँ पे पहले प्रिंट कर दिए, उसके बाद यहाँ पे आप स्टार्ट कर सकते हो, /t, ठीक है। अभी मैं रन करता हूँ, यहाँ पे आप देखो कि कैसे मैं पहले 0 एंड 1 को प्रिंट किया, उसके बाद बाकी नंबर्स प्रिंट होना स्टार्ट हुआ। अगर मैं 6 लेता हूँ तो देखो, तो पहले 0 1 ऐड हुआ, 1 एंड 1 2 ऐड हुआ, 2 1 3 ऐड हुआ, 3 2 5 ऐड हुआ, 5 3 8 ऐड हुआ, 8 5 13 ऐड हुआ। तो लॉजिक आपको समझ में आ गया, बहुत ही ईजी है लॉजिक। आपको अगर ये वाला अगर समझ में आ गया ना, कैसे मैंने यहाँ पे स्विच किया, तो यही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। तो मैंने क्या किया, ये डिक्लेरेशन तो समझ में आ गया, F0 एक 1 लेना है, फीब लेना है जो कि सॉम करके रखेगा, एन आपको कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक आपको मतलब ये निकालना है, आई आपका लूप चलाने के लिए, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या किया, 5 इनपुट किए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहले तो प्रिंट कर देगा, दैट इज 0 देन 1, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपका पहले कौन सा प्रिंट आएगा, 0 1 को लेके 1, उसके बाद यहाँ पे ऐड हो गया, प्रिंट यहाँ पे होगा जो कि यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप सोच सकते हो F1 इक्वल टू F2, तो F1 में कितना था ऑलरेडी 0, F2 में कितना था 1, तो F2 का जो 1 था F1 में चला जाएगा। तो अभी F1 यहाँ पे कितना हो गया 1, एंड यहाँ पे फीब कितना हो गया, तो F1 F2 को ऐड करने के बाद फीब में कितना आया, तो यहाँ पे फीब आया 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया F2 इक्वल टू 1, ओके, समझ में आ गया। फिर से लूप चलेगा, एक अनदर टाइम इंक्रीमेंट होकर 2 में जाएगा, जब i इक्वल टू 2 होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, i 1 होने के लिए ये होगा, i इक्वल टू 1 मीन्स दिस, देन i इक्वल टू 2, अगर मैं i 2 करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा कितना, F1 में है ऑलरेडी 1 एंड F2 में है ऑलरेडी 1, तो यहाँ पे दोनों ऐड होके फीब में आएगा 2, ओके। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट किया 2, उसके बाद यहाँ पे फिर से आएगा कितना, सोचो,
तो F2 में कितना था, अब आप अभी भी देख लो, F2 में था 1, ठीक है, अभी F1 हो जाएगा 1, ठीक है, इक्वल टू 1। एंड फिब में कितना आया, सोचो, फिब में आया आपका, फिब में अभी कितना आया 2, तो F2 हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर से चलेगा ये लूप, अभी इंक्रीमेंट हो के यहाँ पे फिर से प्रिंट होगा i इक्वल टू 3। देख रहे हो, ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे ऑन द पेपर, आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा कि पूरा प्रोसेस कैसे रन कर रहा है। तो अब ये हो जाएगा 2, पहले F1 F2 में कितना है 1 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है, 3 आ गया। अभी चलो फिर से यहाँ पे प्रिंट होगा 3, तो उसके बाद यहाँ पे फिर से आएगा F1 इक्वल टू, F2 में कितना था देख लो, पहले 2 था तो यहाँ पे आ गया 2, देन फिब में कितना आया देख लो 3 आया, तो यहाँ पे आ गया F2 इक्वल टू 3। ओके, समझ में आ गया। और एक बार चला देता हूँ, तो 0 मतलब यहाँ पे नहीं, सॉरी, i इक्वल टू 4। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो फीब हो जाएगा कितना, अब देखो फीब हो जाएगा 3 + 2, मतलब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कितना था, 2 + 3 अपडेट होके, तो यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ जाएगा, हाँ, F2 में कितना था 3, तो F1 हो जाएगा 3, एंड यहाँ पे कितना आएगा, फिब में F2 में आएगा फिब का वैल्यू, फिब में कितना आया 5। ओके, तो अभी आप देख सकते हो i इक्वल टू 5 हो गया। तो 5 तक अगर मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, फिब इक्वल टू 8 हो गया, तो यहाँ पे 8, यहाँ पे आया कितना F1 इक्वल टू आपका 5, देन कॉमा F2 इक्वल टू 8। अगर मैं अनदर टाइम्स इस लूप को घुमाता हूँ तो क्या होगा, हमारा n क्या था 5 था, तो हमारा i 5 तक पहुँच चुका है। अगर आपका i एंड n दोनों सेम पॉइंट में पहुँच गए, ये लूप नेक्स्ट घूमेगा नहीं, क्योंकि हम आगे निकलना नहीं चाहते, ठीक है। हमको जितना नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फिबोनाची निकालना था वो निकाल दिए, दैट इज द क्वेश्चन पॉइंट। ओके, समझ में आ गया, दैट इज द पॉइंट, मेन पॉइंट। तो ये था आपका फिबोनाची सीरीज। अगर इसके बाद भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है, मैं बीच में काउंट लिख रहा था एक अनदर लॉजिक के थ्रू, मतलब वाइल लूप यूज़ करके कर सकते थे, ठीक है, काउंट स्टार्ट करके, मतलब आई को स्टार्ट करेंगे काउंट तक, काउंट को प्लस प्लस करते जाएंगे, आई यूज़ ना करके भी वो चीज़ कर सकते हैं लॉजिक में। लेकिन फॉर लूप में बहुत ईजी हुआ, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि फॉर लूप डाल देते हैं, पूरा अंदर से सारा काम हो जाएगा। तो बहुत ईजिली ये प्रिंट कर रहा है, आप देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ये प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो अगर यहाँ पे 5 देता हूँ, तो आप देखो परफेक्ट 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये होता है फिबोनाची सीरीज। अगर अभी भी कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसके ऊपर देखूंगा कि क्या आपका डाउट आ रहा है। इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो इसको लाइक एंड शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।